प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की दो संतानें हैं, गणेश और कार्तिकेय। लेकिन भगवान शिव की अन्य संतानों का जिक्र बहुत कम होता है। आइए जानते हैं भगवान शिव की अन्य संतानों के बारे में इस वीडियो में। भगवान गणेश शिव जी और माता पार्वती के पुत्र हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार पुराणों में गणेश जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। कहीं ये वर्णन किया है कि गणेश जी का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा रहस्यमयी ढंग से हुआ था। तो किसी कथा में कहा गया है कि माता पार्वती के शरीर से उतरे मेल, जिसे गण कहते हैं, उससे गणेश जी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म से जुड़ा पौराणिक इतिहास अपने आप में बेहद अद्भुत है। कथाओं के अनुसार एक समय था जब तारकासुर नामक असुर का आतंक अपने चरम सीमा पर था। स्वर्ग में बैठे देवताओं के लिए वह एक दहशत बनता जा रहा था। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव और माता पार्वती की संतान ही उसका विनाश कर सकती है। शिव के अंदर क्रोध की ज्वाला से निकली अग्नि को स्वयं अग्निदेव भी सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए गंगा जी इस अग्नि को सरवन झील तक ले गईं, जहां 6 मुख वाले बच्चे ने जन्म लिया। माता पार्वती ने इन 6 सिरों को जोड़कर एक सिर में परिवर्तित किया। बाद में इन्हें 6 अप्सराओं ने पाला, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय ने आगे चलकर देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर से युद्ध करके उसका अंत किया था। बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान शिव की दरअसल 6 संतानें हैं। इनमें 3 पुत्र हैं और इन्हीं के साथ उनकी 3 पुत्रियां भी हैं। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम भगवान अयप्पा है और दक्षिण भारत में इनको पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। वहीं शिव की तीनों पुत्रियों के नाम है अशोक सुंदरी, ज्योति या मां ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मां मनसा। हालांकि तीनों बहनें अपने भाइयों की तरह बहुत चर्चित नहीं है, लेकिन देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है। इनमें से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह ही पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। 1. अशोक सुंदरी। शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। वह एक पुत्री का साथ चाहती थी। देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद रूपवती थी, इसलिए उनके नाम में सुंदरी आया। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खासतौर पर गुजरात में होती है। अशोक सुंदरी के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काटा था तो वह डरकर नमक के बोरे में छिप गई थी। इस वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। 2. ज्योति। शिवजी की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है और उनके जन्म से जुड़ी 2 कथाएं बताई जाती हैं। पहली कथा के अनुसार ज्योति का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। 3. मनसा। शिव जी की इस बेटी के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं कि बहुत गुस्सा आता है इस देवी को। बंगाल की लोककथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। उनका जन्म तब हुआ था जब शिव जी का वीर्य कद्रू, जिन्हें सांपों की मां कहा जाता है, की प्रतिमा को छू गया था। इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। यानी मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता, सौतेली मां और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। हालांकि शिव जी की पुत्रियों के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पुराणों में कई जगह उनका उल्लेख होता है। दोस्तों, गर्व है हमें सनातन संस्कृति पर। दोस्तों, आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।